हेलो डियर लर्नर्स, होप यू आर फिट एंड फाइन। सभी अच्छे होंगे। सभी को मालूम है एमटीएस की जो क्लोज टेस्ट की सीरीज है वो स्टार्ट की हुई है हमने। आज जो हम क्लोज टेस्ट लेके आए हैं बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने मैक्सिमम कोशिश की है कि ऐसे क्लोज टेस्ट उठाएं जो ग्रामर के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करे। ठीक है, ये क्लोज टेस्ट जो आप देख रहे हैं ये 2023 का है, लास्ट ईयर एमटीएस में आया हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि ग्रामर के कंसेप्ट हम कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। पहले हम एक रीड करेंगे, जैसे कि आपको पहले बताया है 1 मिनट में हमें क्या करना है, पूरे पैराग्राफ को रीड करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, फिलअप से पहले हमें देखना है कि ऑप्शंस क्या गिवन है। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे। आपको लगता है कि आने वाले पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, तो नाउन से हमें पहले मालूम है कि एडजेक्टिव्स आते हैं, या फिर आपको लग रहा है कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो उसके बाद में क्या आती है, मेन वर्ब आती है, राइट। या फिर हमें देखना है कि कैसा टेंस अप्लाई हो रहा है। तो हम आज इसी तरह से ग्रामर के कुछ अच्छे कंसेप्ट देखेंगे इस क्लोज टेस्ट के थ्रू। हाँ, सबसे पहले ये कि जो भी स्टूडेंट्स इस क्लोज टेस्ट को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। इतना बनता है, क्योंकि आपके इस तरह से करने से एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है कि यस, जो कंटेंट हम दे रहे हैं ये स्टूडेंट्स तक जा रहा है और स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं। द टर्म डेमोक्रेसी from the Greek demos and the kratos, power in its meaning. Democracy means the rule of the people. In fact, it is a form of government in which all the eligible people have an say in the decisions that affect their lives. Democracy, a political system, existed in some Greek city-states, notably Athens, following a popular uprising in 508 BCE. Athens है, इसमें स्मॉल आएगा। देखिए, ये क्लोसेस बहुत इजी है, डेमोक्रेसी के ऊपर है। देखिए, द टर्म डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब क्या होता है, लोग, पीपल। ठीक है, यहां से हमारी वोकैब भी इंप्रूव होगी। लोग, क्रेसी का मतलब शासन, रूल, टू रूल। ठीक है, तो एक ऐसा शासन जो लोगों के द्वारा किया जाए, जैसे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, डेमोक्रेसी एक ऐसा सेशन जो लोगों के द्वारा किया जाए। द टर्म डेमोक्रेसी, अब क्या आएगा, देखिए ऑप्शन देखिए, फ्रॉम, अब कहां से, केम, कोई एक बार आ गई थी क्या डेमोक्रेसी, क्या दोबारा नहीं आई, विल कम, क्या आएगी, ये तो ऑप्शन बनता नहीं है क्योंकि आ चुकी है डेमोक्रेसी, टर्म आ चुकी है। इस कमिंग, कोई एक्टिविटी हो रही है क्या कि कोई चल के आएगी, इस कमिंग तो यहाँ पे बनेगा नहीं। ठीक है, अब केम या फिर कम्स में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए, हम इसको ऐसे समझेंगे, द टर्म डेमोक्रेसी कम्स, अगर मैं कम्स लगाऊं, आप इस चीज को देखना, वर्ब के अंदर अगर एस और यस लगता है, इट मीन्स ये क्या है, हमारा प्रेजेंट टेंस। ध्यान रखिएगा, वर्ब के अंदर एस और यस लगे, इट मींस ये प्रेजेंट टेंस को बताता है। प्रेजेंट टेंस किसी की हैबिट के लिए आता है। ठीक है, ध्यान रखना, जब हमारी रूटीन की हैबिट हो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से डिनोट करते हैं, या फिर फ्यूचर का कोई प्लान्ड एक्शन हो। ठीक है, बड़े सेलिब्रिटी का, बड़े इंसान का, मेरा कोई प्लान्ड एक्शन होगा, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आएगा। कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, उसके प्लान्ड एक्शन को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिखते हैं। अगर मैं बोलूं शी goes for a walk every day, ठीक है, इस तरह से लिखे अगर हम, she goes for a walk every day, किसी की हैबिट है, कैसे पता चला, goes। ठीक है, एवरीडे बता रहा है, एवरीडे की वजह से हमने क्या लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब ये कोई हैबिट तो है नहीं जो रोज रोज डेमोक्रेसी टर्म आती है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि ये किसी की हैबिट नहीं है, रूटीन एक्शन नहीं है कि डेमोक्रेसी एक बार इंट्रोड्यूस हो गया तो दोबारा फिर इंट्रोड्यूस हो रहा है, दोबारा फिर हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, केम। द टर्म डेमोक्रेसी केम फ्रॉम द ग्रीक, और वैसे भी देखो द ग्रीक था, तो ग्रीक तो पहले की सिविलाइजेशन है, पहले की सभ्यता है, तो इसका मतलब पहले से आया है। तो पहले का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। द टर्म डेमोक्रेसी केम फ्रॉम द ग्रीक डेमन्स, डेमन्स का मतलब होता है पीपल, एंड द क्रेटोस, क्रेटोस का मतलब होता है पावर। इन वर्ड्स को लर्न करेगा, आपके वोकैब में काफी हेल्प करेंगे। इन इट्स अब देखिए, फ्रॉम द ग्रीक, ठीक है, अब फ्रॉम द ग्रीक, ग्रीक के क्या आया, नंबर्स, नंबर में से आया है, सिंबल्स में से आया, लेटर में से आया, नहीं, ग्रीक के किन में से आया है, वर्ड्स में से। ठीक है, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक जो सभ्यता थी उसके अंदर, उनके शास्त्रों में, उनकी एंशिएंट लिटरेचर में लिखा होगा, वहां से ये वर्ड आया है, उनके वर्ड्स में लिखा था, वहां से ये वर्ड आया है, वर्ड्स। ठीक है, एंड क्रेटोस मतलब पावर। इन इट्स डैश मीनिंग, देखिए मेटाफोरिकल का मतलब होता है किसी भी चीज को मेटाफर, जैसे मान लो
पोएम्स में आपने सुना होगा किसी की फ्रेंड की डेथ पे स्काई भी बहुत ही डार्क हो गया था। स्काई का डार्क होना मतलब स्काई भी सैड हो गया था किसी की डेथ पे, ठीक है। इस तरह से मेटाफर का यूज करते हैं, किसी की डेथ हो गई, स्काई भी क्या हो गया, डार्क हो गया। डार्क का यहाँ पे सेंस क्या है, मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज की है, मतलब जो स्काई था वो भी क्या हो गया, सैड हो गया, ठीक है। इस तरह से मेटाफर। हाइपरबोल का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है। फिगरेटिव, फिगरेटिव का मतलब होता है इमेजिनेटिव। जब आप कोई पोएम लिखते हैं, कोई चीज लिखते हैं तो उसमें इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं, रीडर के सामने वो छवि आ जाती है, उसको बोलते हैं फिगरेटिव पोएम थी ये, कि जब हमने पढ़ी तो हमें ऐसा लग रहा था सारा चित्र हमारे सामने आ गया, क्रिएट हो गया पूरा चित्र, फिगरेटिव। लिटरल, लिटरल का मतलब है जो जैसा है वैसा बेसिक ओरिजिनल मीनिंग। तो यहाँ पे क्या है, इन इट्स लिटरल मीनिंग, ठीक है, लिटरल मीनिंग। मेटाफोरिकल तो है नहीं, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के कोई बात नहीं की गई। फिगरेटिव मतलब इमेजिनेटिव है नहीं, ये बेसिक ओरिजिनल मीनिंग से लिया गया है मीनिंग। डेमोक्रेसी मीन्स, डेमोक्रेसी का मीनिंग बता रहा है द रूल ऑफ द पीपल्स, ठीक है। इनफैक्ट इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, ये ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें ऑल एलिजिबल पीपल, जिसमें सारे एलिजिबल पीपल, देखिए विच किसके लिए आया, गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और उसमें सारे एलिजिबल पीपल हैव, एंड पीपल प्लूरल नाउन था, प्लूरल नाउन के लिए वर्ब क्या आई, प्लूरल, हैव। पीपल हैव एंड डैश, पीपल के पास में क्या होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें सभी के पास में इक्वल क्या होता है, इक्वल से, इक्वल से, ठीक है। इरेगुलर होगा नहीं, अनइक्वल होगा नहीं, अनफेयर होगा नहीं। अनइक्वल इसलिए नहीं होगा क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। जब जनता ही इसमें सब प्रधान होगी तो ये इक्वालिटी को मेंटेन करेगा, अनइक्वालिटी को मेंटेन नहीं करेगा, ठीक है। इक्वल से इन द डिसीजंस दैट अफेक्ट देयर लाइफ, अफेक्ट का मतलब होता है जो उनकी जिंदगियों को प्रभावित करे, ठीक है। एक होता है अफेक्ट, एक होता है इफेक्ट्स। तो अफेक्ट का मतलब होता है जब आप किसी चीज से प्रभावित हो, आप पे किसी चीज का अफेक्ट आए, ठीक है। जैसे मान लो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चले जाए तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉज अफेक्टेड, ठीक है। आप आई वॉज अफेक्टेड, आप जब खुद प्रभावित हो। एक होता है इफेक्ट, एक होता है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है जैसे मान लो एक वाइट क्लॉथ लिया मैंने और उसमें कुछ प्रिंट करवाए, कलर टाई एंड डाई करवाया, कुछ प्रिंटिंग करवाई, तो मैं क्या बोलूंगी, इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। जब आप खुद प्रभावित हो, अफेक्ट, और जब कोई चीज, किसी चीज पे इफेक्ट अच्छे आए तो इफेक्ट अच्छे आए हैं, ठीक है। देयर लाइव्स, डेमोक्रेसी डैश अ पॉलिटिकल सिस्टम्स, डेमोक्रेसी क्या है, एज अ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। ऑफ आएगा नहीं क्योंकि ऑफ आउट ऑफ मैनी में से सिलेक्शन का काम करता है, यहाँ आउट ऑफ मैनी बहुत सारे सिस्टम्स की बात नहीं कही है, ओवर आएगा नहीं, इन आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम्स existed in some Greek city states, notably Athens, following a popular uprising in 508 BC. So guys, ये था आज का क्लोज टेस्ट जो हमने किया, बहुत इजी था, और हमने देखा कि इसमें कैसे हमने ग्रामर के कुछ रूल्स को भी समझा, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पे कम्स क्यों नहीं आएगा, कम्स जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक रूटीन की हैबिट को बताता है, ठीक है, साथ ही साथ एक फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन को बताता है। अगर मैं बोलूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट्स चाइना टुमारो, तो बिल्कुल सही है, क्या बोला, विजिट्स, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो चाइना जाना है वो एक प्लान्ड एक्शन है। मेरा कल चाइना जाना एक प्लान्ड एक्शन नहीं होगा क्योंकि मेरा तो कैंसिल भी हो सकता है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने देखा कैसे वर्ड्स आए, ठीक है, कुछ हमने वर्ड मीनिंग देखे। अब हमारे पास में दूसरा क्लोज टेस्ट है, अगेन वेरी इजी, पहले आप इसे रीड करिए फिर हम मिलकर करेंगे। सो फर्स्ट हैव अ लुक, इसको देखिए। सो आई होप आपने कर लिया होगा, और नहीं किया तो आप फिर से 2 मिनट पॉज ले लीजिए और फिर कर लीजिए। देखिए, इक्वालिटी एंड फ्रीडम हैव बीन आइडेंटिफाइड एज इंपॉर्टेंट। अभी देखिए, इक्वालिटी है ना और फ्रीडम है, हमारी स्वतंत्रता है और समानता है, वो क्या है, हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब इस चीज को देखिए, अगर मैं बोलूँ ना, इसको देखिएगा, अगर मैं बोलूँ आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, इसको समझिएगा आराम से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये क्या था, हैज हैव हैड के साथ में हमने किया था, ये हैज हैव और हैड के साथ में हमेशा
वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। किस में? जब ये किस में हो? एक्टिव वॉइस में हो। एक्टिव वॉइस का मतलब डूअर पहले होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, करता होता है, डूअर होता है। तो हैज, हैव, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव था वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम जब एक्टिव वॉइस के अंदर बात करें, हैज, हैव, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अगर मैं बोलूं आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, बिल्कुल सही है, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या था? इक्वालिटी एंड फ्रीडम दो थे, तो हैव आया, बिल्कुल सही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन ये बीन क्यों लगा? क्योंकि ये क्या है? एक्टिव नहीं है, ये क्या है? पैसिव। क्योंकि आप देखिए, इक्वालिटी और फ्रीडम किसी काम को करें नहीं, खुद काम को नहीं करेंगे, ये किए जाएंगे, है ना। तो ये एक्टिव नहीं था। अगर मैं बोलूं आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो सही है। अगर मैं इसका पैसिव बनाना चाहूं तो पैसिव कैसे बनेगा? माई वर्क हैज बीन, क्योंकि वर्क सिंगुलर था, हैज, माई वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। समझ पा रहे हैं? अब ये बाय मी लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने लगा दिया यहाँ पे माई वर्क, ठीक है, मेरा काम हैज बीन कंप्लीटेड, मेरा काम पूरा हो चुका है। अब मैं ये बोलूं मैंने काम को किया, मैं डूअर हूं, आई हैव कंप्लीटेड, हैज, हैव, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम डूअर ना रख के हम क्या करें? माई वर्क, अब वर्क किसी काम को करेगा नहीं, वर्क किया गया है, माई वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, इस तरह से। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या था? इक्वालिटी एंड फ्रीडम हैव बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी एंड फ्रीडम है, वो आइडेंटिफाई की गई है, उन्होंने किया नहीं है। इक्वालिटी और फ्रीडम ने, वो कोई इंसान नहीं जिन्होंने आइडेंटिफाई किया होगा, उनको आइडेंटिफाई किया है, ये डूअर नहीं है, इसलिए क्या है? पैसिव का कंस्ट्रक्शन। तो जब भी हैज, हैव, हैड के साथ में बीन लग जाए तो वो क्या बन जाता है? पैसिव बन जाता है। अगर बीन हटा दोगे तो हैज, हैव, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब एक्टिव वॉइस। तो आपको देखना है पीछे डूअर है या नॉन डूअर, तो नॉन डूअर था, पैसिव बना दो। हैव बीन आइडेंटिफाइड एज इंपॉर्टेंट, क्या है? एज इंपॉर्टेंट, क्या है ये? स्टैटिस्टिक्स होगा नहीं, एनालिटिक्स होगा नहीं, लिंग्विस्टिक होगा नहीं, क्या है ये? काफी इंपॉर्टेंट, क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। किसका? डेमोक्रेसी का। कब से? सिंस एंशियंट टाइम, पुराने जमाने से, ठीक है। दीज प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, सिद्धांतों की बात हो रही है, आर रिफ्लेक्टेड, ठीक है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं आर रिफ्लेक्टेड इन, देखिए इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो भी पैसिव बन जाता है। ये प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत हैं हमारे, कोई काम थोड़ी ना करेंगे, ठीक है, ये क्या है? पैसिव है। दीज प्रिंसिपल्स आर रिफ्लेक्टेड इन ऑल सिटीजन्स, ठीक है, सभी सिटीजन्स में दिखते हैं। बीइंग कैसे है? ये इक्वल है, इररेगुलर नहीं है, अनफेयर नहीं है, अनइक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम की बात की जा रही है। ये सभी सिटीजन्स में कैसे दिखते हैं? इक्वल दिखते हैं, ठीक है। बीइंग इक्वल बिफोर द लॉ एंड हैविंग इक्वल एक्सेस, ये लॉ के सामने क्या है? सभी इक्वल हैं और सभी को इक्वल एक्सेस है, सभी इक्वली इसे एक्सेस कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। टू कॉपुलेटिव का मतलब होता है, कॉपुलेटिव कंजंक्शन सुना होगा, जो दो चीजों को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को जोड़ती है। कॉपुलेटिव, कॉपुलेट करना, दो चीजों को जोड़ना, ठीक है। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब नहीं है लेजिस्लेटिव। पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब होता है दैट स्टेज वेरी लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए जो रहे। जैसे कुछ फ्लावर्स होते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे पेरिनियल तो आएगा, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो 12 महीने रहते हैं, ठीक है, जो हमेशा रहे, पेरिनियल। तो यहाँ पे हमेशा रहने का मतलब नहीं है। इक्वल एक्सेस टू लेजिस्लेटिव, ठीक है, जो हमारा जो संविधान है उसके सामने, ठीक है, लेजिस्लेटिव हमारा जो कानून है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, उसके सामने सभी इक्वल हैं और इक्वली सभी को एक्सेस दिया गया है यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दे रहा है इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में होता है। डैश वोट हैज इक्वल वेट। अभी देखिए डैश वोट, वोट कैसा नाउन था? सिंगुलर नाउन था, करेक्ट। डैश वोट हैज इक्वल वेट, सिंगुलर नाउन था तो फ्यू तो आएगा नहीं, ठीक है। फ्यू के साथ में तो वोट्स होता, फ्यू वोट्स, इस तरह से। मच वोट्स आएगा नहीं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। मच मिल्क, देयर इज मच मिल्क इन द बॉटल, देयर इज मच वाटर इन द, अनकाउंटेबल नाउन है। वोट तो काउंट कर सकते हैं, 1 वोट, 2 वोट, 3 वोट, अनकाउंटेबल नाउन है। ये कैसा है? काउंटेबल नाउन।
काउंटेबल नाउन भी कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे देखिए फ्यू आएगा नहीं, मच आएगा नहीं, ऑल अगर होता तो यहाँ पे वॉट्स होता, ऑल वॉट्स, राइट। तो यहाँ पे ऑल का मीनिंग नहीं है, तो क्या आएगा, एवरी। वैसे भी ध्यान रखिए ईच और एवरी ऐसे डिटर्मिनर हैं जो सिंगुलर नाउन को लेकर चलते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। ईच बॉय हैज कम, ईच गर्ल हैज कम, इस तरह से। तो एवरी यहाँ पे क्या है, एवरी, एवरी वोट हैज इक्वल वेट, हर वोट का क्या है, इक्वल वेट है। ये नाउन था, नाउन से पहले क्या है आपका एडजेक्टिव, जिसे आप डिटर्मिनर बोल सकते हैं, एवरी। एवरी और ईच के बाद में क्या आता है, नाउन हमेशा सिंगुलर आता है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर। तो एवरी वोट हैज इक्वल वेट, नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन अप्लाई। देखिए मोडाल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म, एस और एस नहीं लगता, ईडी नहीं लगता, कैन अप्लाई। टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म टू एनीवन सीकिंग टू बिकम, टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म a dash and the freedom of its citizens is secured by legitimized। अभी देखिए become a peasants नहीं बन सकता, किसान की बात नहीं हो रही, रूरल की बात नहीं हो रही, डिक्टेटर्स की बात नहीं हो रही, क्या बन सकता है वो, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। टू बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव एंड द फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजंस इज सिक्योर्ड, इज सिक्योर। पैसिव का कंस्ट्रक्शन है, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो क्या बन जाता है, पैसिव बन जाता है। वैसे ही अगर हम इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में अगर आईएनजी लगा दे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा आपका, एक्टिव बन जाएगा। इसको ऐसे समझा जा सकता है, अगर मैं बोलूं शी इज प्लेइंग इन द गार्डन, इन द गार्डन, ठीक है। अ बॉल was played by her, ऐसे समझेगा इसको। मान लो मैं बोलूं इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में जब आईएनजी लग जाए तो क्या बन जाता है, एक्टिव, उसमें कोई क्रिया हो रही होती है, शी इज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, इस तरह से। अभी देखिए इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में क्या लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या है, पैसिव, इसमें शी नहीं है। अब बॉल, बॉल खेल नहीं रही है, बॉल को खेला गया, अब बॉल वॉज प्लेड, इस तरह से। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे क्या था, इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये पैसिव था, वैसे ही बाय था, लेजिस्टिमाइज राइट्स एंड लिबर्टीज विच आर, विच किसके लिए आया, लिबर्टीज के लिए। और इस लिबर्टी का क्या पड़ा है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखिएगा जितने भी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है, हु है, होम है, व्हाट है, विच है, दैट है, इनके पहले नाउन आता है और इस नाउन की वर्ब कहाँ होती है, आगे, आगे। ये नाउन है, इस नाउन की वर्ब कहाँ है, ये दी आर, ठीक है। लिबर्टीज प्लूरल था तो आर लगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन है विच, जो नाउन को रिलेट कर रहा है, इस नाउन की वर्ब कहाँ है, आर। जनरली प्रोटेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस ये था आज का सेकंड क्लोज टेस्ट जो हमने किया, ये एमटीएस के पेपर में 2023 में आया हुआ है, आई थिंक आफ्टरनून की शिफ्ट का था ये, ठीक है। अब हम करेंगे आज का हमारा थर्ड क्लोज टेस्ट। इसको देखिए, ये क्लोज टेस्ट है, इससे पहले आप करेंगे, और इस क्लोज टेस्ट को आज मैं नहीं करवाऊंगी, ये क्लोज टेस्ट आपका होमवर्क है, इसे आप आराम से पढ़ेंगे और इसके जो आंसर्स हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। विल रिप्लाई सारे क्लोज टेस्ट का जितने भी 5 ऑप्शंस हैं, इन सब का आंसर मैं खुद भी दूंगी आपको, लेकिन पहले आप खुद करेंगे। तो मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगी कि कितने बच्चों ने इसको एक्टिवली परफॉर्म किया है। तो इस क्लोज टेस्ट को आराम से देखिएगा और पढ़िएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा, आपको लग रहा है इन क्लोज टेस्ट को देखिए, लाने का मकसद यही है कि इन क्लोज टेस्ट के जरिए आपको एक तो क्लोज टेस्ट की अप्रोच आए करने की, कैसे क्लोज टेस्ट को करना है, और दूसरा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामर के जो रूल्स है ना, वो इन क्लोज टेस्ट के थ्रू आप अच्छे से समझ पाएं, ठीक है, उन रूल्स को अप्लाई कर पाएं, क्योंकि ग्रामर अगर आपकी अच्छी होगी तभी क्लोज टेस्ट आप अच्छे से कर पाएंगे। बाकी क्लोज टेस्ट कुछ है नहीं, बहुत ईजी आ रहे हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।